देखिए बच्चों, हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या होती है, छेदक रेखा क्या होती है, वृत्त के स्पर्श बिंदु कौन सा होता है, वृत्त से बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाइयां बराबर होती है, केंद्र पर आंतरिक कोण और बाहरी बिंदु पर आंतरिक कोणों का योग एक संपूरक होते हैं, दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये सब आपको हम बता चुके हैं। इसके आधार पर बोर्ड के दृष्टि 2023 जो मार्च में पेपर होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, वृत्त के परिगत मतलब वृत्त के चारों ओर ABCD एक चतुर्भुज बनाना है जो आकृति में देखकर आप देख सकते हो इस आकृति में बनाया गया है। मतलब इसने बोला है कि ABC और एक D चतुर्भुज है। इस आकृति में दिया देखकर ये सिद्ध करना है कि AB प्लस A और B को जोड़ेंगे और A और D को जोड़ेंगे, मतलब A और D सिद्ध करना है, DC सिद्ध करना है। इसमें ये सब कुछ आपको पहले से पता है कि बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो देखिए क्वेश्चन हल करना शुरू करते हैं। देखिए आपने माना है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई, मानना नहीं है, 10.1 पर में है। 10.1 पर में दिया गया कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, समान होती है। तो देखिए कोई बिंदु P और S स्पर्श रेखा बिंदु है, P और S क्या है, स्पर्श बिंदु। स्पर्श मतलब बिंदु का मतलब क्या है, स्पर्श रेखाओं के बिंदु है। P और S स्पर्श बिंदु है, P और S क्या है, स्पर्श बिंदु। तो देखिए अगर P और S एक बिंदु, ये बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, अगर देखिए ये दोनों, इन दोनों की बात की जाए, P और S स्पर्श बिंदु, यानी ये जो S है ये स्पर्श बिंदु है। इसके ये जो दो आपको नीले कलर में आपको दिखाई दे ये स्पर्श रेखाएं है, ये दो क्या है, स्पर्श रेखाएं। ठीक है, तो इस स्पर्श रेखा की बात हो रही है P और S बिंदु को लेकर। P और S बिंदु को लेंगे तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, AS बराबर होगा AP के, AP बराबर होगा A और S के। क्योंकि देखिए आपको स्पष्ट बताया गया है 10.1 में स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, स्पर्श रेखाओं आपको बताया गया स्पर्श रेखाओं की लंबाई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, बराबर स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। 10 पॉइंट पर यह है कि बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है। तो देखिए AP बराबर है AS के, AP बराबर है AS के, इसकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। और यहीं से देखिए अगर D और D से दिया, अब ये दो आपने ले लिया, अब आपको क्या लेना है, R और Q, R व Q भी इसी तरह है, Q है R भी बाहरी बिंदु है, Q है R भी बाहरी बिंदु है। देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, DC प्लस AB ये दोनों बराबर सिद्ध करने किनके, इन दोनों के बराबर, किसके, AD प्लस और इसके बराबर। तो देखिए क्या लिखना होता है, बाहरी है तो इसी में होगा, इसमें क्या लिखना होगा, CR किसके बराबर होती है, QC के, CQ बराबर होगी QR CR के, CQ बराबर होगी C और R के। समीकरण नंबर हो गई 2, समीकरण नंबर क्या हो गई, 2 हो गई, समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इसमें देखिए इसी प्रकार आपको एक साथ चारों करवा देता हूँ, 2 करवाना तो उचित बात नहीं, चारों एक साथ ही ले लेते हैं ताकि जोड़ेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा आंसर। तो इसमें अब क्या लेना है, BQ प्लस BQ प्लस और BP बराबर होगा QR बिंदु है, कौन कौन सा है, QR पहले P दे चुके अपन। तो इसी प्रकार इन दोनों के द्वारा हम एक भुजा को बराबर सिद्ध कर देते हैं ताकि आगे तकलीफ ना हो। तो इसी माध्यम से DS बराबर होगा DR के, DS इसी प्रकार DS बराबर होगा DR के, DS बराबर होगा DR के, ये आपने लिख दिया। अब ये लिखना है BQ बराबर होगा PB के, B और Q बराबर होगा P और B के। ये 3 नंबर समीकरण होगी, इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 4 होगी। अब कोई सी 2 समीकरणों को आप जोड़ देना ताकि आपका आंसर आ जाए। तो देखिए आपको ये 2 भुजा लेनी है, ये भुजा आप पर सिद्ध करना है, ये भी सिद्ध करना है। तो सभी समीकरणों को जोड़ने पर, समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर समीकरण 2 ऐसी समीकरण होगी, 2 एक साइड में रख लेंगे, 2 समीकरण ऐसी होंगी जो एक साइड में लेंगे। आपको AB वाली मतलब AB भुजा है, तो यानी P जिस बिंदु में लिखा है PP जहां पर आपको दिखाई दे रहा है उन दोनों को एक साइड में जोड़ देंगे। देखिए समीकरण इसमें P है, 1 नंबर में P है और कौन से में 4 नंबर में, समीकरण
1 व 4 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 4 को जोड़ने पर, 1 व 4 को जोड़ दे या 1 व 3 को जोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 4 3 इसी प्रकार 1 2 व 3 को 2 व 3 को जोड़ेंगे, 2 व 3 को जोड़ेंगे तो आपस में जोड़ देते हैं। देखिए 1 व 2 3 व 4 को जोड़ने पर, 1 व 2 को 3 व 4 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 व 3 व 4 को जोड़ने पर 1 2 3 1 समीकरण 1 व 2 3 व 4 को जोड़ देंगे, इन चारों को जोड़ देते हैं ताकि आप देखिए क्या क्या जोड़ेंगे। देखिए पीपी वाले एक साइड मिलेंगे, एपी और बीपी, तो देखिए एपी प्लस एपी वाले पहले जोड़ देते हैं, एपी प्लस इधर क्या है बीपी जोड़ देंगे, प्लस क्या करेंगे, देखो प्लस क्या करेंगे, इस समीकरण में क्या बच गया, इस समीकरण में बच गया, देखो जैसे इसके सामने कौन सी भुजा सिद्ध करनी है आपको, इसके सामने ये सिद्ध करनी है, तो सी आर प्लस डी आर जोड़ देंगे। कौन से जोड़ेंगे, सी आर प्लस डी आर को जोड़ेंगे। कौन सा जोड़ेंगे, सी आर प्लस डी आर को जोड़ेंगे। फिर बराबर आपको सिद्ध क्या करना है, देखिए बराबर आपको ए डी सिद्ध करना है, यानी ए और डी सिद्ध करना है, तो इसमें ए एस प्लस डी एस को जोड़ देंगे, ए एस प्लस डी एस को जोड़ेंगे, और इसमें सी क्यू प्लस बी क्यू को सी क्यू प्लस बी क्यू। अब मैं एक भुजा आपको बना के बता देता हूँ पूरी भुजा कैसे बनती है। देखिए मैं ए पी भुजा लेता हूँ, ये जैसे बिंदु है, ए है, पी हो गया यहाँ पे और यहाँ पे बी हो गया। देखिए यहाँ से ए पी इसको और इसको जोड़ूंगा, यानी ये 4 है, ये 4 है, तो टोटल कितनी होगी 8। अगर ये टोटल 8 है तो इन दोनों का आधा कितने 4 होगी। इसी टाइप देखिए एक के अंदर पी कॉमन बाहर निकालेंगे, देखिए कैसे ए पी और बी पी को जोड़ते हो आप, तो यहाँ से पी बाहर कॉमन निकलता है, तो यहाँ पे पी निकल गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, ए बी भुजा बनती है ना, ए बी भुजा बनती है। इन दोनों को जोड़ने में कौन सी भुजा बनेगी, ए बी। इन दोनों को जोड़ने पर आगे आगे वाले जुड़ते हैं, ए बी बन गया, और इन दोनों में आगे वाले सी डी बन गया, और इसके बराबर का निशान इसमें ए और इसमें क्या है डी है, तो ए डी हो गया, और इसमें देखिए सी और इसमें क्या है बी है, तो प्लस है सी और बी। अतः यही आपको सिद्ध करना था आईटीसीडम। आप इसे बोर्ड के एग्जाम में आईटीसीडम लिख देना, इस टाइप से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए इसी प्रकार बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर, वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं। तो सबसे पहले वृत्त बनाएंगे, उसके चारों तरफ पहले आपको बनाना पड़ता है ये वृत्त बना लिया, इसके चारों चतुर्भुज बना दिया अपन ने। ये थोड़ा डायग्राम छोटा है तो मैं थोड़ा बड़ा बना के समझा देता हूँ ताकि जल्दी समझ में आएगा आपके। जैसे ये वृत्त बना दिया अपन ने, ठीक है, ये वृत्त है, इसके चारों मतलब आपको बनाना क्या, देखिए चतुर्भुज बनाना है इसके चारों। मैं इनको छू के नहीं निकलता क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ी बहुत लाइनें टेढ़ी कर देता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए, ठीक है। ये चतुर्भुज बना दिया मैंने, ये जो चतुर्भुज है इसके केंद्र पर आप, इसने बोला कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत का होता है बाहर चारों तरफ, वृत्त के बाहर, अंतर्गत का होता है वृत्त के अंदर अंदर बनता है, ठीक है। चतुर्भुज आमने सामने बुझा, यानी ये ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, यानी वृत्त के चारों चतुर्भुज ए बी सी डी की आमने से बनी आमने सामने बुझा, यानी ए बी के सामने सी डी, यानी ए बी भुजा, ए बी व सी डी भुजा के द्वारा केंद्र प्रांतरित, ए बी व सी डी भुजा के द्वारा केंद्र प्रांतरित कोण, केंद्र पर आंतरित, केंद्र पर आंतरित कोण, केंद्र आप देखिए कोई सा भी मान सकते हैं, आंतरित कोण केंद्र पर ओ मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हल करें, ए बी सी डी भुजा है, आपने सबसे पहले ए बी सी डी भुजा ली है, ठीक है। ए बी और सी डी भुजा के द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, यानी अब केंद्र पर आंतरित कोण कौन सा बनता है, ये केंद्र पर आंतरित कोण है, ये इसका केंद्र पर आंतरित कोण हो गया। ये देखिए इस भुजा के द्वारा कौन सा कोण बनाया गया, ये। तो ये अगर आप यहाँ पर सप्रस बिंदु लेते हो तो ये सप्रस बिंदु हो गया, अगर सप्रस रेखाएं लेते हो तो ये सप्रस बिंदु माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, सप्रस बिंदु। तो ये आपस में मिलाने पड़ते हैं, इनको क्या करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है इसे, ठीक है। ये अब यहां से देखिए इसने बोला कि ये जो कोण है और ये जो कोण दिया गया ये आंतरिक कोण है, ये कौन से कोण है, आंतरिक कोण। अब आपको चतुर्भुज एबीसीडी, आपको सबसे पहले ये लिखना है कि चतुर्भुज ए बी सी और डी है, ए बी सी डी है, और इसके आंतरिक कोण सिद्ध क्या करना, देखिए आंतरिक कोण कौन सा है, भुजाओं के द्वारा, यानी ए और बी भुजा और यहाँ पर सी और डी भुजा दी गई है, सी और डी भुजा दी गई है। तो ए बी और सी डी के द्वारा कौन 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 से बनते हैं, ए के द्वारा ए, इसका केंद्र का नाम ले लेते हैं ओ, ए ओ और बी, ए कौन कौन इस तरह सिंबल लगाते हैं, ए ओ बी, और दूसरा कौन है, दूसरा कौन क्या है, डी ओ और सी, डी ओ सी, डी ओ सी। इन सहपूरक, ये दोनों क्या है आपस में सहपूरक, सहपूरक कौन पूरक कौन से होते हैं,
180 डिग्री वाले, यानी एक पूरे कोण 180 डिग्री का होता है, सेम पूरे होता है, इन दोनों का योग 180 होना चाहिए, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 180। ठीक है, सेम पूरे का मतलब ये होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है, किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र पर आंतरिक कोण के द्वारा बराबर भाग में विभाजित करती है। तो ये कोण 1 नंबर मान लेंगे, ये कोण 2 नंबर मान लेंगे, ये कोण 3 नंबर मान लेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 8 नंबर कोण हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 हो गया, 8 कोण बना दिए। अब देखिए आपको कल यानी नेक्स्ट क्लास में बताया था, पहली वाली क्लास में, कि केंद्र पर आंतरिक कोण यानी किसी बाह्य बिंदु द्वारा खींची गई केंद्र द्वारा बाह्य बिंदु पी क्यू से मिलाकर ओ एक क्यू को ओ से मिलाते हैं तो उसको जो कोण है तो उन्हें बराबर डिवाइड करता है। तो देखिए प्रमेय 10.2 के अनुसार, प्रमेय 10.2 या कोई सी भी प्रमेय दे सकते हो आप, इसमें दिया गया है कि केंद्र पर आंतरिक कोण किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा बराबर विभाजित करती है। तो कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 2 के, कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 4 के, कोण 4 3 4 के, 4 5 5 हो गए, आपस में क्या हो गए, सभी बराबर हो गए। ठीक है, तो कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर होगा, कोण 2 3 है वो कोण 4 के बराबर होगा, कोण 5 है वो कोण 6 के बराबर होगा, और कोण 7 है वो कोण 8 के बराबर होगा। कोण जो 7 दिया गया वो किसके बराबर होगा, 8 के। ये सभी 1 नंबर इक्वेशन हो गई, ये 2 नंबर हो गई, ये 3 नंबर इक्वेशन हो गई, और ये 4 नंबर इक्वेशन। 1 2 3 4 इक्वेशन बना लिए बनने, 1 2 3 और 4। इसमें देखिए क्या करना होता है, 4 इक्वेशन आ गया, इन चारों आपस में जोड़ देते हैं। उससे पहले एक बिंदु के चारों ओर बनाया गया कोण हमेशा 360 डिग्री का होता है। तो आपको पता होना चाहिए, ये बिंदु है ना, इस बिंदु के चारों ओर कितने डिग्री का कोण बनता है, 160 डिग्री का। ये जो कोण है वो 160 डिग्री का होगा। तो बिंदु के चारों ओर का कोण, बिंदु के चारों ओर का कोण, के चारों ओर का कोण, चारों ओर का कोण 360 डिग्री होता है। तो चारों ओर इस बिंदु के चारों कोण यही है, यानी अगर ये चारों कोण इसके चारों तरफ 8 कोण दिए गए, तो आठों को जोड़ देते हैं ताकि चारों ओर बन जाए। तो कोण 1 में 2 जोड़ेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर यानी 360 दिए। समझ गया। अब आपने समीकरण में क्या सिद्ध कर रखा है, 1 2 के बराबर है, 3 4 5 6 7 8 आपसे बराबर है। तो यानी आपको वो दो कोण बराबर लिखने हैं कि इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हो तो कौन सा कोण बनता है, इन अगर दोनों को आप जोड़ देते हो तो कौन सा कोण बनता है। तो देखिए, तो यहां से देखिए आपको क्या करना है, सभी आपस में बराबर है, सभी आपस में बराबर सिद्ध कर दिया मैंने। तो अब देखिए सभी कोण आपको मैंने बता दिया 8 बराबर होते हैं, 8 के 8 बराबर कर दिया मैंने, अपने इनका योग कर दिया। देखिए एक ने आपको किसके बराबर सिद्ध किया है, एक ने आपको 2 के बराबर सिद्ध किया है, एक ने आपको किसके बराबर सिद्ध किया है 2 के, और 3 को किसके बराबर सिद्ध किया 4 के। तो यानी अब आप एक की जगह 2 लिख सकते हो। तो यहाँ से देखिए थोड़ा ध्यान से समझना, एक की जगह आप 2 लिख सकते हो, कोण 2 प्लस कोण 2। इसी तरह 3 की जगह आप 4 लिख सकते हो, तो कोण 3 प्लस कोण 3। ठीक है, कोण 3 प्लस कोण 3। इसी तरह कोण 5, कोण 5 आपको नहीं चाहिए, लेकिन 5 की जगह आपको 6 चाहिए। कौन सा चाहिए, 6। तो 6 की जगह आप 5 लिख देना, थोड़ा सा समझने में तकलीफ होगी, 5 की 6 हो गया। फिर 7 की जगह 8 की जगह 7 लिख देना, 8 की जगह क्या लिख देना है 7। कोण 8 की जगह आपको लिखना है 7, क्योंकि देर का ना ऊपर कि 7 किसके बराबर है, कोण 8 के। कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी आप कोण ले सकते हो, ये दोनों भुजा बराबर सिद्ध हो गए तो एक ही बात है, ये कोण सिद्ध कर देंगे, ये सिद्ध कर देंगे, ये भुजा कर दो तो ये भुजा कर दो, या इन दोनों को आंतरिक कोण सिद्ध कर दो। इनका योग कितना होता है 360 डिग्री, इनका योग सॉरी 360 होता है, 180 नहीं 360 होता है। ये 7 किसके बराबर है 8 के, तो यहाँ पे 7 लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए एक रे कितने हो गया 2 कोण 2 प्लस 3 कोण 2 कोण 3 प्लस 2 कोण 6 प्लस 2 कोण 7 बराबर कितना होगा 360। अब इसमें सब में 2 कॉमन निकालते हैं, अगर 2 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा समझने की बात है, यहाँ से 2 और 3 बच गए, कोण 2 प्लस 3, कोण 2 प्लस कोण 3, यही 6 कोण प्लस 7 कोण, 6 और 7 4 ही बचते हैं इनके अंदर, 4 के 8 थे, 2 2 बाहर आ गए और इसका आ गया 360 डिग्री। अब देखिए ये 2 गुणा में है तो आगे जाके किस में हो जाएगा, भाग में, आगे जाके किस में होगा, भाग के अंदर। तो कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर हो गया 360 बटे 2। तो काट देंगे तो 180। तो यानी इन दोनों कोणों का योग 180, चारों का योग है। लेकिन इससे सबसे पहले यह समझने की बात है कि ये ए 2 और 3 कोण कौन से, देखो ये 2 नंबर कोण है, ये 3 नंबर कोण है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। अगर इनको जोड़ेंगे देखो एक इसमें पी क्यू आर और एस मान लेते हैं, पी क्यू आर एस जो भी है, पी क्यू आर एस। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा बनता है, तो ना इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये बनता है कोण बनता है ए ओ बी प्लस ये देखिए 6 और 7 कौन सा है, ये 6 हो गया,
ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। देखिए इन दोनों को जोड़ता हूँ, यानी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कोण बनता है, पूरा देखिए DOC, कोण DOC बराबर आ गया 180 डिग्री। यही आपको सिद्ध करना था। तो देखिए बच्चों, यही आपको सिद्ध करना था कि ये तीनों दोनों कोणों का योग अगर सैंपूर का आमने सामने सैंपूर का दोनों का योग अगर आप 180 डिग्री सिद्ध कर देते हो तो यही प्रमेय जो है आपकी सिद्ध हो जाती है कि कोण क्या होते हैं, सैंपूरक होते हैं। तो ये दोनों आपने सिद्ध कर दिए तो कोण क्या हो गए, सैंपूरक। इसी तरह बोर्ड में इससे ज्यादा तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अब मैं इससे ज्यादा पूछा जाता है तो नेक्स्ट क्लास में आपको 3 या 4 क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें।